उस चंचलता का निरोध करना, चंचलता को कम करना, रोकना। इसलिए दो शब्द हमारे सामने आते हैं, व्यग्रम और एकाग्रम। एक आलंबन पर मन नहीं टिकता, आलंबन को बदलता रहता है, वह चेतना की, मन की अवस्था है व्यग्र अवस्था। और जब मन किसी एक आलंबन पर टिक जाता है, उस अवस्था का नाम है एकाग्र अवस्था। एक आलंबन पर टिक गया। ध्यान का प्रारंभिक अर्थ है एक आलंबन पर मन को टिकाने का अभ्यास। जब एक आलंबन पर टिक गया, हमने जो आलंबन लिया उसी पर मन टिका रहे, हमारी एकाग्रता सध गई और चंचलता कम हो गई। चंचलता को कम करना बहुत आवश्यक है। जितनी समस्याएं पैदा हो रही है, उन समस्याओं के मूल में जाकर देखें तो चंचलता का बहुत बड़ा भाग है। एक छोटी सी समस्या और चंचलता अधिक है तो राई पहाड़ बन जाएगी, और एक बड़ी समस्या है और हमारी चंचलता कम है तो पहाड़ जैसी समस्या राई जैसी बन जाएगी। समस्या छोटी बड़ी, इसकी हम निरपेक्ष व्याख्या नहीं कर सकते, एब्सोल्यूटली हम कुछ नहीं कह सकते। यह सापेक्ष है कि समस्या छोटी है या बड़ी है, इसका निर्णय स्वयं करो। अगर तुम्हारी चंचलता अधिक है तो समस्या बड़ी है, और यदि तुम्हारी चंचलता कम है तो समस्या छोटी है। मन की चंचलता, ध्यान का पहला उपक्रम, पहला प्रस्थान, चंचलता को कम करने का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास। इंद्रियों की प्रतिसंलीनता, उपाय बतलाया गया कि यदि मन की एकाग्रता को साधना है, चंचलता को कम करना है, तो प्रतिसंलीनता का अभ्यास। प्रतिसंलीनता जैन आगम का शब्द है, इंद्रियों की प्रतिसंलीनता। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इसे कहा है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी इंद्रियां अपने विषय पर जा रही है, वहाँ से हटाकर और भीतर में ले आओ, इंद्रियों को भीतर ले जाओ, बाहर काम मत करने दो। बस यह प्रतिसंलीनता होती है, चंचलता अपने आप कम हो जाती है। इंद्रियां जब जब बाहर जाती है, दृश्य को देखती है या अपने विषय के साथ संपर्क स्थापित करती है, और मन चंचल हो जाता है। मन इंद्रियों के सहारे काम करता है। मन बाह्य जगत से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करने का माध्यम केवल हमारी इंद्रियां है, और इंद्रियों का जो प्रदत्त है, इंद्रियां जो रॉ मेटेरियल प्रस्तुत करती है, उसे पक्का माल बनाना मन का काम होता है। तो मन की चंचलता इंद्रियों की चंचलता पर बहुत निर्भर है। इसीलिए ध्यान में कहा जाता है आंख बंद कर लो। इसका मतलब कि बाह्य रंग रूप के जगत के साथ तुम्हारा संपर्क अब नहीं रखो। कान भी बंद कर लो, बाहर के शब्द को मत सुनो, बाह्य जगत से तुम्हारा संपर्क टूट जाए। पांचों इंद्रियों का निरोध, उनकी प्रतिसंलीनता, उनका संयम, इसीलिए कि मन की चंचलता न बढ़े। मन चंचल तब बनता है कि जब इंद्रियां पहले चंचल होती है। तो मन की समस्या का समाधान, मन का सम्यक नियोजन, मन को एक विषय पर लगा दो, एक विषय पर, एक आलंबन पर,
और इसीलिए श्वास का आलंबन लिया गया। श्वास का आलंबन कि भी श्वास पर मन टिका दो, मन एकाग्र हो जाएगा। और कितना टिका रहेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितना एक विषय पर टिकेगा एकाग्रता बढ़ेगी और यह इंद्रिय चेतना का सम्यक नियोजन हो जाएगा। फिर इंद्रियां समस्या पैदा नहीं करेगी और फिर मन भी समस्या पैदा नहीं करेगा। समस्या के समाधान का, आंतरिक समस्या के समाधान का सबसे बढ़िया सूत्र है इंद्रियों का सम्यक नियोजन। प्रेक्षा ध्यान का स्वरूप। प्रेक्षा ध्यान को हम दूसरे शब्द में प्रस्तुत करना चाहें तो कर सकते हैं कि देखने की कला, सुनने की कला, चखने की कला, सुगंध की कला, गंध लेने की कला और सुनने की कला, ये एक कला है। जब सम्यक नियोजन हुआ और कला का रूप बन जाएगा। रेखाएं खींची जाती है और चित्र बन जाता है। रेखांकन चित्रांकन हो गया, चित्र बन गया। रेखाएं कुछ नहीं लग रही थी, चित्र बना और एक कलाकृति बन गई, सुंदर लगने लग गया। हम भी अपने अंतर जगत को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जब तक इंद्रिय चेतना का सम्यक नियोजन नहीं होता, हमारा भीतर का जगत भी सुंदर नहीं होता। बाहर से व्यक्ति कैसा ही लगे, भीतर का जगत अच्छा नहीं होता और संपर्क में आने वाले पर पता लगता है कि यह कैसा है। ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है, बाहर से तो रंग रूप में बहुत सुंदर, किंतु जब क्रोध बढ़ता, चंचलता बढ़ती तो रंग रूप का पता नहीं लगता। आवेश इतना उग्र होता कि घर छूट जाता और बाजार में जाकर स्थान बन जाता, गली कूचे में जाकर स्थान बन जाता, भद्दापन आता। ये भीतर का भद्दापन बाहर में हमारे व्यवहार में आ जाता है, क्योंकि हमारा इंद्रिय चेतना के सम्यक नियोजन का अभ्यास नहीं है। हम अभ्यास करें, अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के साथ उसमें परिवर्तन अवश्य होता है। तो सबसे पहले इंद्रिय चेतना के सम्यक नियोजन का अभ्यास करें, फिर मन की चंचलता को कम करें और एक आलंबन पर टिकने का अभ्यास करें। मन बदलता न रहे। विचारों का हम सामंजस्य करना नहीं जानते। विचारों का प्रवाह निरंतर आ रहा है, उनका भी सम्यक नियोजन करना नहीं जानते। प्रतिपल हर सेकंड में 30-35 विचारों का एक निस्सरण होता है और ऊपर से ऊपर विचार आते हैं। उन विचारों का नियोजन न करें तो समस्या पैदा होती है। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है मन की चंचलता को कम करने का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास। हम क्यों करें? ऐसा क्यों करें?